हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस। चलिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन को आगे बढ़ाते हैं। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अपन बात करे थे मेंस्ट्रुअल साइकिल की, और मेंस्ट्रुअल साइकिल कम्प्लीटली ख़त्म हो गया है। अब जो है अपना उसी में नॉन प्राइमेट के कंडीशन में बात करेंगे। तो स्ट्रेस साइकिल के बारे में बात करेंगे। और स्ट्रेस साइकिल के कंडीशन में आपको बात करे थे कि जो भी नॉन प्राइमेट है, मतलब अदर देन प्राइमेट, सारे के सारे नॉन प्राइमेट में क्या होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होकर के उसमें क्या होते हैं, स्ट्रेस साइकिल होता है। अब स्ट्रेस का मीनिंग भी होता है। स्ट्रेस का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रेस मीन्स होता है हीट। मतलब कि इसके बहुत सारे स्टेजेस है स्ट्रेस साइकिल का। जिस स्टेज में एक स्टेज आता है जो हीट पीरियड के नाम से जाना जाता है, दैट इज स्ट्रेस फेज। मतलब कि इसके बहुत सारे स्टेजेस है। ठीक है, पहले अपन बात करें तो प्री स्ट्रेस की बात करते हैं। प्री स्ट्रेस के बाद स्ट्रेस होती है, स्ट्रेस के बाद मेटा स्ट्रेस होता है, मेटा स्ट्रेस के बाद एन स्ट्रेस होता है। तो एन स्ट्रेस भी एक स्टेज है जिसमें क्या होता है कि दो स्ट्रेस साइकिल के बीच की जो नॉन ब्रीडिंग पीरियड होता है उसे क्या बोलते हैं? एन स्ट्रेस साइकिल बोलते हैं, एन स्ट्रेस स्टेज बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो भी बात करेंगे अपन नॉन प्राइमेट की बात करेंगे। नॉन प्राइमेट बोले तो यहाँ पे नॉन प्राइमेट के कंडीशन में गाय, घोड़ा, हाथी, बिल्ली, बकरी जो भी है, मतलब कि सारे के सारे, मतलब कि कॉव, बफेलो, कैट, डॉग, डियर, हॉर्स, ये सब के सब, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ तीन को छोड़ करके, तीन अपने पास जो है मेमल्स हैं जो प्राइमेट है, उस प्राइमेट को छोड़ करके सारे के सारे कितने हैं? नॉन प्राइमेट है। कौन कौन सा प्राइमेट है आपका कंडीशन है? आपको मैंने कोड बताया था, हुमा। हुमा बोले तो ह्यूमन, मंकी और एप्स। इसको छोड़ करके और जितने भी आपके पास मेमल्स बचे हुए हैं, ऑल आर नॉन प्राइमेट मेमल्स। तो नॉन प्राइमेट में क्या फॉलो होता है? एन, मतलब कि स्ट्रेस साइकिल फॉलो होता है। लेकिन जो प्राइमेट है हमारी, जो ह्यूमन, मंकी, एप्स के बारे में बात करते हैं, तो इसके कंडीशन में क्या है? आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है अपन बात करेंगे इसकी भी। अब स्ट्रेस साइकिल में क्या क्या होता है, क्या क्या सिनेरियो है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्ट्रेस का मीनिंग होता है हीट। इसका मतलब है कि देयर इज एन हीट पीरियड, दैट इज रिसेप्टिव पीरियड। मतलब कि वो पीरियड होता है जिसमें क्वाइटस होती है, और क्वाइटस के बाद जो है रिसेप्शन की बात करती है। जो मतलब कि यहाँ पे ओवरऑल बात करी जाए तो इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे कि रिसेप्टिविटी एक फेज आती है। मतलब कि देयर इज ए नो रिसेप्टिविटी फेज इन द मेमल्स। मेमल्स कहने का मतलब है कि प्राइमेट मेमल्स में ये चीज़ें नहीं होती है। तो इस सारे के सारे बातों को अपन इसके थ्रू जो है बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इस फेज को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। स्ट्रेस साइकिल इसे बोला जाता है वो स्ट्रेस, बट इसको लिखेंगे क्या? स्ट्रेस साइकिल। इसको एक थोड़ा सा मैं क्या करूँगा, तो आपको एक साइकिल बना के दिखाऊंगा। ठीक है ना? इस साइकिल में सारे के सारे चीज़ें आपको दिख जाएगी। क्या कंडीशन है कि यहाँ पे एक छोटा सा मैं साइकिल बनाता हूँ। इसमें फेजेज को मेंशन करेंगे, जितने भी फेज है। तो अपन 4 क्वाड्रेंट में इसको बांट लेते हैं। इसको बोलते हैं प्री स्ट्रेस स्टेज, फिर जो है स्ट्रेस, फिर मेटा स्ट्रेस, फिर जो है एन स्ट्रेस। ये स्टेजेस ऑफ स्ट्रेस साइकिल। ये कहाँ होता है? इट अकर्स इन नॉन प्राइमेट मैमल्स। वो क्या है? डॉग, डियर, कैट, ठीक है ना, कॉव, हॉर्स, पिग, बहुत सारा है, इटीसी करो, फॉक्स, वुल्फ, ये सारे के सारे में होते हैं। बट यहाँ पे अपन बात करेंगे तो ये स्ट्रेस मीन्स होता है, इसका मतलब होता है हिट। इसका मतलब क्या होता है? हिट। अब इसका मतलब है कि एक फेज यहाँ पे और आती है जिसको डायस्ट्रेस फेज बोलते हैं। और इस फेज के दौरान क्या होता है कि प्रोजेस्टेरॉन की लेवल जो है बढ़ती है।
ठीक है, मतलब कि सीधे शब्दों में यहाँ पे ही अपन मेंशन करेंगे इसी फेज में। चलिए सबको अपन यहाँ पे धीरे धीरे बात करेंगे, सारे के सारे फेजेस की बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इट ऑपरेट इन, ये किस में होता है? इट ऑपरेट इन नॉन प्राइमेट मेमल्स। एग्जाम्पल आपको दे दिया हूँ मैंने, ठीक है ना। इट अकर्स इन सीजनल ब्रीडर्स, जैसे डॉग, सीजनल ब्रीडर्स एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप जानते हो चलता फिरता एग्जाम्पल है, इसको आप भली बात ही जानते हो। डॉग के कंडीशन में अपन बात करें तो ये सीजन में ही ब्रीड करते हैं, मतलब कि ऑल ओवर बात किया जाए तो सबके सब क्या है, सीजनल ब्रीडर्स हैं। अब यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे इसमें कि इट ऑपरेट इन ऑल नॉन प्राइमेट इन विच क्या क्या होता है, इसकी बात करेंगे। नो मेंस फेज, नो मेंस फेज, शेडिंग ऑफ endometrium is absorbed within the uterus। बच्चादानी के अंदर ही क्या होता है कि इसके जो इंडोमेट्रियम की शेडिंग होती है वो सारे के सारे क्या होता है, एब्जॉर्ब कर जाते हैं। यहाँ पे फेजेज की बात करेंगे तो फेजेज में आपको मैंने बताया पहले प्री एस्ट्रस, फिर जो है एस्ट्रस, मेटा एस्ट्रस, डाई एस्ट्रस एंड एस्ट्रस। इस फेज की बात करेंगे। तो थोड़ा सा साइकिल हमने देखा, और साइकिल के कंडीशन में अपन जैसे ही बात करें तो धीरे धीरे जो है सब साइकिल को एक एक करके अपन अलग अलग करेंगे और दोनों में डिफरेंसेस भी जानेंगे कि आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसमें फॉलो होता है, दैट मीन्स कि प्राइमेट मेमल के कंडीशन में उसमें क्या होता है, और एनेस्ट्रल जो मतलब कि एस्ट्रस की बात करते हैं, एस्ट्रस जो नॉन प्राइमेट में फॉलो होते हैं उसकी बात करेंगे। तो प्राइमेट में क्या हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल, नॉन प्राइमेट में क्या हो गया, एस्ट्रस साइकिल। तो दोनों के दोनों साइकिल की अपन बात करेंगे। तो यहाँ पे आइए सबसे पहले बात करेंगे, चलिए यहाँ पे अपन सबकी सब स्टेजेस की बात करेंगे। तो प्री एस्ट्रस की कंडीशन में अपन बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। प्री एस्ट्रस में क्या हो गया, ग्राफियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो गया, और एस्ट्रस के कंडीशन में क्या होता है, ओवुलेशन होता है। तो ओवुलेशन होगा तो कॉर्पस लूटियम का डेवलपमेंट होगा। तो कहीं ना कहीं ओवुलेशन हुआ, और ओवुलेशन होने के बाद जो है एक पीरियड आता है जिसको रिसेप्टिव पीरियड बोलते हैं, दैट पीरियड्स फेवर द कॉपुलेशन, ठीक है ना। आफ्टर कॉपुलेशन जो है मतलब क्या होता है कि उसमें ओवुलेशन होता है, मतलब कि फीमेल के कंडीशन में जैसे अपन मेमल्स की बात करते हैं तो मेमल्स में क्या होता है कि देयर इज अ नो रिसेप्टिव पीरियड, मतलब कि रिसेप्टिव पीरियड है ही नहीं। इसमें कहने का मतलब है कि कहीं भी वो पीरियड नहीं आता है जिसमें कॉपुलेशंस के बाद ओवुलेशन होता है, ऐसा ज़रूरत नहीं है। मतलब कि कहीं भी जरूरी नहीं है कि आफ्टर क्वाइटस, आफ्टर सेक्स, आफ्टर कॉपुलेशंस देयर इज अ ओवुलेशन टेक्स प्लेस। मेमल्स में नहीं, ये कहाँ पे, प्राइमेट मेमल्स के नहीं, नॉन प्राइमेट मेमल्स के क्राइटेरिया है। तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि पहला फेजेज हमारा जो है, यहाँ से मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। पहला फेज है प्री एस्ट्रस, और इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ग्राफियन फॉलिकल्स, सॉरी ग्राफियन फॉलिकल्स, ग्राफियन फॉलिकल्स के डेवलपमेंट होता है। दूसरा हमारे पास है एस्ट्रस फेज, इसमें अपन बात करते हैं तो ओवुलेशन टेक्स प्लेस इन दिस फेज, टेक्स प्लेस, ओवुलेशन हुआ, इसका मतलब है कि देयर इज अकर्स अ रिसेप्टिव
पीरियड, और ये रिसेप्टिव पीरियड फेवर्स, ठीक है ना, क्वाइटस, ठीक है ना, इट लीड्स टू ओवुलेशन। मतलब कि ये मस्ट है, ये रिसेप्टिव पीरियड इम्पॉर्टेंट है, इसे ही बोल सकते हो आप क्या, हेट पीरियड। एस्ट्रस में आपको बताया हुआ हूँ कि हेट पीरियड होता है। तो गाय भैंस के कंडीशन में पहले मतलब कि रिसेप्टिव पीरियड आएंगे, क्वाइटस होगी, फिर ओवुलेशन होगा, फिर जो है स्पर्म तो ऑलरेडी पहुंचा हुआ है, उसकी फर्टिलाइजेशंस होगी। तो यहाँ पे चलो तीसरी फेज है आपका मेटा एस्ट्रस, और मेटा एस्ट्रस के कंडीशन में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस लूटियम। क्योंकि भाई एग जो है यहाँ से ओवरी से एग क्या हो चुका है, निकल चुका है, बाहर आ चुका है। जो अब बचा हुआ रेस्ट है, मतलब कि ये ओवरी के अंदर ही है, तो ये डब्बा क्या हो गया आपका, कॉर्पस लूटियम। तो कॉर्पस लूटियम का डेवलपमेंट, अब कॉर्पस लूटियम क्या हो गया कि एंडोक्राइन इन नेचर हो गया। तो इसका मतलब प्रोजेस्टेरोन का रिलीज होगा, एस्ट्रोजन का रिलीज होगा। तो इसका मतलब है कि जो चौथा फेज है आपका कौन सा, डायएस्ट्रस। और डायएस्ट्रस में क्या होता है, इन दिस स्टेज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन इंक्रीजेस, प्रोजेस्टेरोन इंक्रीजेज, प्रोजेस्टेरोन की लेवल क्या हो रहा है वहाँ पे, इंक्रीज कर रहा है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब चलो अपन बात करते हैं एनेस्ट्रस का। दैट इज अ फेज बिटवीन टू एस्ट्रस साइकिल, मतलब कि दो ब्रीडिंग पीरियड के बीच के स्टेज को क्या बोलते हैं, एनेस्ट्रस स्टेज, ठीक है। तो एनेस्ट्रस स्टेज बात करेंगे, फिर जो है अपन बात करते हैं मोनोएस्ट्रस वाली एग्जाम्पल और पॉलीएस्ट्रस वाली एग्जाम्पल। मतलब कि मोनोएस्ट्रस मतलब कि एक साल में एक ही बार ये फेज आते हैं, ब्रीडिंग फेज आते हैं, उसे मोनोएस्ट्रस एनिमल कहते हैं। ये एनिमल के कंडीशन में होते हैं, जो कंडीशन है कि डॉग है, फॉक्स है, डियर है, इस सब के कंडीशन में होता है। पॉलीएस्ट्रस के कंडीशन में जैसे आप बात करो तो कंडीशन क्या है कि काव हो सकता है, हॉर्स हो सकता है, बफेलोज हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपका वहाँ पे ढेर सारा एग्जाम्पल है। तो यहाँ आइए आपको बात करते हैं एन एस्ट्रस स्टेज की, द स्टेज बिटवीन टू फर्टाइल पीरियड, टू ब्रीडिंग पीरियड, टू एस्ट्रस और ब्रीडिंग पीरियड, ठीक है ना। यहाँ पे एक टर्म है मोनो एस्ट्रस। मोनो मीन्स क्या होता है, सिंगल, मतलब कि ये साइकिल जो है साल में एक बार आए, मतलब कि एस्ट्रस साइकिल अकर्स वंस इन अ ईयर, होता है, अकर्स वंस इन अ ईयर, साल में एक बार आए, तो उसे क्या बोलते हैं, मोनोएस्ट्रस। इसके एग्जाम्पल क्या है, उल्फ है, फॉक्स है, ठीक है ना, डियर है, ये सारे के सारे आपके आ गए। फिर अपन बात करते हैं पॉलीएस्ट्रस। पॉली मीन्स क्या होता है, मेनी, पॉली मीन्स मेनी, एस्ट्रस मतलब कि जिसको साल में बहुत बार एस्ट्रस साइकिल आए, ठीक है ना, मेनी टाइम्स, ठीक है ना, मेनी टाइम्स एस्ट्रस साइकिल अकर्स इन अ ईयर इज नॉन एज क्या, पॉलीएस्ट्रस। तो ये किस में, खास करके सारे के सारे वाइल्ड एनिमल में लगभग जो है, एनिमल के कंडीशन में कैसा वाइल्ड होगा, फॉक्स, डियर,
ठीक है ना, डॉग भी है। ठीक है, यहाँ पे पॉली एस्ट्रस की बात करेंगे और पॉली एस्ट्रस के एग्जाम्पल आप दे सकते हो। कॉ है, वफेलो है, ठीक है ना, और सारे ढेर सारा एग्जाम्पल है ईटीसी। ठीक है, ये हो गए। अब दोनों में डिफरेंसेस क्या हो सकता है, आपका पॉलीएस्ट्रस मोनोएस्ट्रस के डिफरेंस बता दिए। यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल और एस्ट्रस साइकिल में डिफरेंस क्या है ये आपको देखना पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा अपन बात करेंगे इसके। लिखिए, डिफरेंस बिटवीन मोनो मतलब कि ये जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड एस्ट्रस साइकिल, ये दोनों के दोनों डिफरेंस के बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जो होने वाली है जिसमें होता है, तो आपको सबसे पहले बताएं कि उसमें होती है जिसके कंडीशन में आपको बताया कि एक तो नॉन प्राइमेट है, दूसरे प्राइमेट है। एक के कंडीशन में जो इंडोमेट्रियम की शेडिंग होती है, मेंस्ट्रुअल के कंडीशन में जो 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 प्राइमेट की बात करते हैं, प्राइमेट मेमल्स के बारे में, तो उसमें क्या होता है, इंडोमेट्रियम जो है डिग्रेड हो करके क्या होते हैं कि वेजाइना के थ्रू बाहर आते हैं। बट इसकी नॉन प्राइमेट के कंडीशन में ऐसा पीरियड नहीं आता है, मतलब कि नो मेंस्ट्रुएशन। ठीक है ना। दूसरी कंडीशन है कि ये उसकी कंडीशन, इसमें इसमें क्या होता है कि कोई जो है इसे रिसेप्टिव पीरियड नहीं होता है। इसमें क्या होता है, नॉन नॉन प्राइमेट के कंडीशन में रिसेप्टिव पीरियड आते हैं, देन एबुलेशन टेक्स प्लेस। बट इसके कंडीशन में ऐसा कभी भी नहीं आता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो भी हो रहा है नेचुरली मंथ्स में होते ही रहेंगे। ठीक है ना। तो चलिए लिखिए, डिफरेंस बिटवीन मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड एस्ट्रस साइकिल। डिफरेंस बिटवीन menstrual cycle and estrus cycle। छोटा सा डिफरेंस है, ज़्यादा बड़ा नहीं। ठीक है ना। menstrual साइकिल, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एमसी। मासिक धर्म वाली जो एनिमल है इसमें वो एस्ट्रस कर सकते हैं। ठीक है ना, एस्ट्रस बोलते हैं, एस्ट्रस साइकिल। ठीक है ना। यहाँ पे पहला डिफरेंस, इट अकर्स इन प्राइमेट मैमल, बोले तो हुमा, क्या भाई, ह्यूमन है, मंकी है और एप्स है। ये आप जानते पहले से ऑलरेडी, याद रखना पड़ेगा इसको। यहाँ पे इट अकर्स इन किस में होता, इट अकर्स इन नॉन प्राइमेट मैमल। एग्जाम्पल के कंडीशन में डॉग, डियर, एलिफेंट, हॉर्स, काउ, बफेलोज, हॉर्स, एटीसी करिए, आप जानते हो उसको। दूसरा पॉइंट यहाँ पे बात करेंगे कि इसमें इन दिस साइकिल मेंस फेज अकर्स। मेंस फेज बोले तो ब्लीडिंग पीरियड प्रेजेंट। ठीक है ना। हेयर डिग्रेडेड endometrium is absorbed within the uterus। यूट्रस बच्चेदानी के अंदर क्या हो जाता है, ये एब्जॉर्ब हो जाता है। इसमें ब्लीडिंग पास आउट थ्रू द वेजाइना। इतनी बात तो समझ में आता है। देयर इज नो रिसेप्टिव पीरियड। यहाँ पे क्या होता है, रिसेप्टिव पीरियड इज इम्पॉर्टेंट, IMP, because
आफ्टर इट coitus takes place and then ovulation occurs। ओवुलेशन में अंडा देते हैं फीमेल, तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो गया, आगे के आगे केस जाएंगे। तो इतनी बात तो समझ में आता है। ये बेसिक सिनेरियो है डिफरेंस बिटवीन द प्राइमेट एंड नॉन प्राइमेट, और उसकी दोनों के दोनों एस्ट्रस और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इतनी तो बात समझ में आता है। इसमें अलग अलग फेजेस होते हैं, इसमें भी अलग अलग फेज है। यहाँ पे बोले तो स्टेजेस की बात करते हैं। स्टेजेस की बात करो तो स्टेज में आपका क्या था, प्री एस्ट्रस था, फिर जो है एस्ट्रस है, फिर जो है मेटा एस्ट्रस है, फिर डाई एस्ट्रस है। ठीक है, यहाँ पे अपन बात करते हैं तो एक तो ओवेरियन साइकिल होता एंड दूसरा क्या होता है, यूटेराइन साइकिल होता है। यूटेराइन साइकिल होता है। तो ओवेरियन साइकिल के कंडीशन में क्या क्या होता है, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं तो यहाँ पे मेंस फेज होता, फिर जो है प्रोलिफरेटिव फेज होता, फिर जो है यहाँ पे ओवुलेशन फेज होता है और सेक्रेटरी फेज, ओवुलेशन फेज होता, फिर जो है सेक्रेटरी फेज होता है। यहाँ पे यूटेराइन के कंडीशन में यहाँ पे क्या होता है, फॉलिकुलर फेज होता है। फिर अपन बात करते हैं इसके कंडीशन में फॉलिकुलर के बाद क्या होता है। अब यहाँ इस जगह पे बात करें तो यूटेराइन साइकिल, सेक्रेटरी फेज है। फिर यहाँ पे बात करें तो एक तो फॉलिकल्स के जो है डेवलपमेंट की बात करते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज इस जगह पे, अब फॉलिकुलर फेज इस जगह पे। ठीक है ना, सेक्रेटरी फेज हो गया। यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे तो ये जो है आ गए यहाँ पे सेक्रेटरी फेज, ओवुलेशन फेज की बात कर लिए। ठीक है ना, और मेंस फेज जो इसमें गलती से आ गई, मेंस फेज यहाँ पे आ गए। तो ये ओवरऑल इतने फेजेज हैं, इसमें आपको इतने फेजेज मिलेंगे। डायस्ट्रस एनेस्ट्रस की बात करते हैं तो एनेस्ट्रस एक फेज है जो क्या है, इंटरवॉल है। एनेस्ट्रस इंटरवॉल है, दो एस्ट्रस के बीच के इंटरवॉल को क्या बोलते हैं, एनेस्ट्रस बोलते हैं। अब बात है हमारे एक फेज का, जो कंडीशन क्या है कि दोनों के दोनों आपको दिखाना पड़ेगा कि यदि ओवुलेशन हुआ तो ओवुलेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन हुई या नहीं हुई, इसके बारे में बात करेंगे। तो फर्टिलाइजेशन हुई तो क्या हुआ और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या हुआ। तो अपन बात करते हैं कि एग की, ठीक है ना, और एग के टाइप्स की भी थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है ना, कौन कौन सा, एलेसिथल, मेगालेसिथल, माइक्रोलेसिथल, ठीक है ना, सेंट्रोलेसिथल, टीलोलेसिथल, बहुत सारा है। मतलब कि इसमें मिक्सर है कि यॉक के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे भी, एक यॉक के अमाउंट के बेसिस पे भी अपन वहाँ पे बात करेंगे दोनों के दोनों। तो सबसे पहले तो बात करेंगे क्या कि यदि एग है, आपके पास एग है और एग की जो है फर्टिलाइजेशन हुई तो क्या होगा, व्हेन एग इज, दो सिनेरियो अपन बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर्स, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो क्या हुआ, इफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, यदि फर्टिलाइजेशन हुई तो क्या होगा। दोनों के दोनों सिनेरियो में अपन बात करेंगे। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो क्या होगा, एग कन्वर्टेड इनटू क्या भैया, कॉर्पस लूटियम। ठीक है, और कॉर्पस लूटियम क्या कर रहे हैं कि कॉर्पस लूटियम कुछ दिन तक सस्टेन करेंगे। ठीक है ना, मतलब कि कॉर्पस लूटियम चेंजेज इनटू, सॉरी, एग से निकला तो कॉर्पस लूटियम तो रहेंगे ही। अब कॉर्पस लूटियम चेंज हो जाता है किस में, कॉर्पस एल्बिकांस में। अब कॉर्पस एल्बिकांस में चेंज हो गया तो इसका मतलब दो चीज़ें यहाँ पे दिखेगा।
क्या क्या, मतलब कि एक तो कन्वर्जन हो गया, तो ये क्या चेंज में हो गया, किस में चेंज हो गए, कॉर्पस एल्बिकांस में। दूसरा कंडीशन है कि यहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की लेवल जो है, प्रोजेस्टेरॉन की लेवल क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। आफ्टर ऑल ये स्टिमुलेट करेंगे, लास्ट में जो है अपन क्या आ जाएंगे, मेंस के रूप में सारे के सारे चीज़ बाहर आ जाएंगे। ये तो बेसिक सिनेरियो है कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो कुछ दिनों के बाद ये कहानी घटना है, सारे के सारे कहानी यहाँ पे घटनी है। अब क्या कंडीशन है कि यदि फर्टिलाइजेशन हुई तो क्या होगी, यदि फर्टिलाइजेशन हो गई तो क्या होगा कि आपका फर्टिलाइजेशन होने के बाद तो ये है जायगोट बन गए, ठीक है। और दूसरी कंडीशन है कि यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे अपना कि फर्टिलाइजेशन के सबसे बेस्ट पहलू, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये हो गया, तो इसका मतलब है कि जायगोट किस में बन जाएंगे, मोरूला में, मोरूला। यहाँ पे ये जो है 8 to 16 सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये मोरूला स्टेज जो है शहतूत की, ठीक है ना, बॉल लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही 16 स्टेज तो ये जाएंगे इम्प्लांटेशन का, तो ये कब होगा, आफ्टर 7 डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन, 7 to 8 डेज जो है फर्टिलाइजेशन का, तो ये कहाँ चले जाएंगे, इसका मतलब इम्प्लांटेशन के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए जाएंगे। और इम्प्लांटेशन जो होगा उस जगह पे अपने को देखना है कि यहाँ पे एक ये जो है, मतलब कि यहाँ पे इसके बाद जो है ब्लास्टुला बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट क्या करेंगे, तो आपको प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करेंगे वहाँ पे, मतलब कि इस जगह पे प्रोजेस्टेरॉन ने HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, इट्स इक्विवेलेंट टू द LH, किसके, LH के इक्विवेलेंट होता है। यहाँ पे इसका मतलब है कि इम्प्लांटेशन हुआ, ये सिक्रीट करना स्टार्ट किया, ये सिक्रीट करने के बाद जो है अपन जैसे ही बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ये आगे जो है हमारा प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्पस लूटियम भी है, और कॉर्पस लूटियम क्या कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन का सिक्रीशन कर रहा है। ये क्या कर रहा है, इंडोमेट्रियम की लाइनिंग को क्या कर रहा है, थिक कर रहा है, इंडोमेट्रियम लाइनिंग को क्या कर रहा है, थिक कर रहा है। अब ये जो है मतलब कि कॉर्पस लूटियम इज नो लॉन्गर सस्टेन, ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेंगे। तो इसका मतलब है कि इम्प्लांटेशन होने के बाद जो है इस जगह पे मतलब कि ये जो है जर्म लेयर बनाएंगे एंड प्लेसेंटा बनाएंगे। प्लेसेंटा अब इसके काम को टेक ओवर करेंगे, टेक ओवर द फंक्शन ऑफ क्या, कॉर्पस लूटियम, और ये क्या करेंगे, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन को बढ़ाएंगे। तो ये सारे के सारे सिनेरियो आपका फर्टिलाइजेशन के बाद होंगे। इतने बात तो समझ में आता, इट्स अ बेसिक सिनेरियो अबाउट अ इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन के बाद अपन बात करेंगे कि ये इम्प्लांटेशन से पहले वाली स्टेज फर्टिलाइजेशन कैसे हो रही है, सारे बहुत ही ब्रॉड मैकेनिज्म है। तो इससे पहले अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ एग का, टाइप्स ऑफ एग की बात करेंगे। तो यहाँ पे 2-3 बेसिस लेंगे, ठीक है ना, ABC करके। तो एक तो बात करेंगे कि अमाउंट ऑफ यॉक, तो ह्यूमन की जो एग होती है एलेसिथल होता है, मतलब कि लेसिथल कहने का मतलब है यॉक, मतलब कि इसमें यॉक के मतलब कि यॉक के अमाउंट के बेसिस पे अपन बात करते हैं। तो यह जो है एलेसिथल, माइक्रोलेसिथल, मेगालेसिथल, ठीक है। मतलब कि जैसे ही बात करेंगे तो ह्यूमन बीइंग की एक कैसा होता है, इसमें यॉक नहीं होता, होता भी तो थोड़ा मोटा लिटिल बिट जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो इसको होमोलेसिथल भी कह सकते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई यॉक सेक नहीं होता है, यॉक ही नहीं होता, यॉक सेक होते बट यॉक नहीं होता है, जर्दी नहीं होती है, ठीक है। तो चलिए अपन टाइप्स ऑफ एक तीनों बेसिस आगे डील करेंगे, ठीक है।